वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। देश में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। 29 अक्टूबर को इन सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसका नतीजा आज आने वाला है। इनमें अधिकतर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। वहीं कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबले भी हो रहे हैं, तो कहीं क्षेत्रीय दल टक्कर दे रहे हैं। खंडवा में पहले राउंड की गिनती में बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं। मंडी, खंडवा, दादरा और नागर हवेली में खाली हुई 3 लोकसभा सीटों समेत 29 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। जिन 13 राज्यों में विधानसभा की 29 सीटों के लिए मुकाबला हुआ था, उनमें असम की 5 सीटें, पश्चिम बंगाल की 4 सीटें, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3 सीटें, वहीं बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2 सीटें और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीटें शामिल हैं। बात करें लोकसभा की तो 3 सीटों पर हो रहे चुनाव की, तो दादरा और नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा तीनों लोकसभा सीटों के मौजूदा सदस्यों की मृत्यु के बाद खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। मंडी सीट रामस्वरूप शर्मा बीजेपी के सांसद के निधन के बाद खाली हुई थी। वहीं खंडवा संसदीय सीट बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई थी, जबकि दादरा और नागर हवेली में निर्दलीय लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर के निधन से खाली हुई थी। दादरा और नागर हवेली लोकसभा सीट पर निर्दलीय दिवंगत सांसद मोहन डेलकर की पत्नी कलाबेन डेलकर बतौर शिवसेना उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के महेश गावित और कांग्रेस के महेश धोड़ी से है। वहीं खंडवा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी और ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी के बीच टक्कर है, जबकि मंडी में प्रतिभा सिंह बीजेपी के खुशहाल सिंह ठाकुर से मुकाबला कर रही हैं। विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर में अहम मुकाबला है। यहां आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर है और वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता उदयन गुहा दिनहाटा सीट पर फिर से जीत हासिल करने की जुगत में है। यहां टीएमसी की टक्कर बीजेपी से है। असम में सत्तारूढ़ बीजेपी को कांग्रेस से टक्कर मिल रही है। वहीं हरियाणा में 3 कृषि कानूनों के विरोध में इनेलो नेता अभय चौटाला के इस्तीफा देने के कारण चुनाव हो रहे हैं। यहां इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के बेटे का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल और भाजपा जजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा से है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।